एक दिन सम्राट जागा तो उसने पाया कि वह एक छोटे बच्चे में बदल चुका है और उसे एक्सरे जैसी दृष्टि मिल गई है, जिससे वह हर वस्तु का असली मूल्य देख सकता था। उसकी माँ उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन लड़के ने इस युग की कार को रथ समझ लिया और सीधे उसकी छत पर चढ़ गया। मजबूर होकर ड्राइवर को उसे उठाकर कार के अंदर बैठाना पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके दो बड़े भाई 200 मिलियन युआन में खरीदे गए प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। लड़के ने बिना झिझक सारी वस्तुएं जमीन पर पटक दी और कहा कि ये सब नकली हैं। यहाँ तक कि उसने यह भी बता दिया कि ये नकली सामान कब बनाया गया था। इसके बाद उसने अपनी दृष्टि से पूरे घर को देखा और पाया कि घर का डॉग बुल असल में बेहद कीमती है। वह तुरंत उसे अपने दादाजी के पास ले गया और कहा कि इसकी कीमत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये सुनकर उसके बड़े भाई हंस पड़े, लेकिन जांच के बाद विशेषज्ञ ने बताया कि वह 300 साल पुरानी दुर्लभ प्राचीन वस्तु है और कम से कम 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। यहाँ तक कि उसने मौके पर ही 5 मिलियन डॉलर देने की पेशकश कर दी। यह सुनकर सभी दंग रह गए। बाद में दादाजी ने हर किसी को 300,000 अमेरिकी डॉलर प्रारंभिक पूंजी के रूप में दिए और कहा कि जो प्राचीन वस्तुओं के व्यापार में सबसे अधिक लाभ कमाएगा वही परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा। लड़का प्राचीन वस्तुओं के बाजार गया और अपनी विशेष दृष्टि से हर चीज का असली मूल्य देखने लगा। कुछ देर बाद उसने एक दुकानदार के हाथ में एक कीमती स्याही पत्थर देखा और उसे खरीदना चाहा, लेकिन तभी उसके दोनों बड़े भाई वहां पहुंच गए और उससे छीन लिया। उन्हें यह नहीं पता था कि असली खजाना तो उस स्याही पत्थर के साथ रखा स्याही डंडा था। भाइयों ने 300,000 डॉलर में स्याही पत्थर खरीदा और अनमोल स्याही डंडा बेकार समझकर फेंक दिया। उनके जाने के बाद लड़के ने वही स्याही डंडा मात्र 3 डॉलर में खरीद लिया। बाद में सब दादाजी के पास लौटे। बड़े भाई लड़के का मजाक उड़ाने लगे कि उसने बेकार चीज खरीदी है, लेकिन लड़के ने कहा कि यह स्याही डंडा मिंग राजवंश के शाही परिवार का हजारों साल पुराना खजाना है और इसकी बाजार कीमत कम से कम 5 मिलियन डॉलर है। उसने यह भी कहा कि इसकी एक बूंद स्याही पूरे झील को काला कर सकती है। भाइयों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और गुस्से में उन्होंने स्याही डंडा झील में फेंक दिया। अगले ही पल पार्क की पूरी झील का पानी काला हो गया और सब स्तब्ध रह गए।